ओम ब्रह्म सत्यम। गुरुदेव की वाणी में एक पंक्ति आती है, दुखी जीव की सुर पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। दुखी जीव की पुकार सुनकर प्रभु संसार में गुरु रूप में प्रकट होते हैं, जीवों का दुख से उद्धार करने के लिए, दुख से मुक्ति दिलाने के लिए। इसीलिए संसार में जितने भी जीव मनुष्य रूप में हैं, उन सभी को दुखों से मुक्ति चाहिए, दुखों से छुटकारा चाहिए। इसीलिए वास्तव में तो सभी को गुरु की आवश्यकता है, लेकिन गुरु की जरूरत वास्तव में कोई कोई समझता है, ये हम सभी जानते हैं। तो जो गुरु की आवश्यकता समझता है, वास्तव में गुरु के विज्ञान को और गुरु की करनी को, गुरु के मार्गदर्शन को उन्हीं के लिए जानने की जरूरत है। तो आज जो ये विषय रखा गया है, उसी बात से रखा गया है कि हम ये सीखने की कोशिश करें कि संसार में जब कोई पूर्ण ऋषि आता है, पूर्ण गुरु आता है, तो किस प्रकार से वो हमारा कल्याण करता है। महाराज जी ने एक वचन कहा है, सत्पुरुषों के जीवन का अध्ययन करना, उनके दर्शन करना है। सत्पुरुषों के जीवन का अध्ययन करना, उनके दर्शन करना है। तो सत्पुरुषों के जीवन का अध्ययन यदि हम आम व्यक्ति से पूछें तो वह यही कहेगा, किसी गुरु की जीवनी पढ़ लो कि उसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उसने जीवन में क्या क्या किया, क्या क्या चमत्कार किए। इस प्रकार उसके जीवन की हिस्ट्री जानने के लिए हम पुस्तकें पढ़ लेते हैं, उनकी कहानी के रूप में, उनकी कथा के रूप में, या उनके जीवन के रूप में। तो सत्पुरुषों के जीवन का अध्ययन कैसे किया जाता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। गुरुदेव से एक बार किसी ने प्रश्न किया था, महाराज जी आपके गुरु कौन है? तो महाराज जी ने उत्तर दिया, बच्चों इनका गुरु परमेश्वर आप ही है। संसार में गुरु धारण करने की तब जरूरत होती है जब अंदर कमी हो। शुरू से यानी बचपन से ही प्रभु ने जागृति बख्शी है। इनका शरीर जब 3 वर्ष का था तब से ऐसी ही हालत है। अंदर से हर एक बात की सोझी अर्थात सूझ थी, मगर संसार में मर्यादा के साथ चलना पड़ता है। प्रारब्धवश आखिरी जन्म ऐसी जगह हुआ जहां के लोग आम संसारी थे, बड़ी ही रक्कड़ धरती के रहने वाले हैं। उन जैसा ही बनकर रहने की आज्ञा है। प्रेमी, इन्हें कोई पता नहीं
कौन गुरु है और कौन चेला, ये संसारी नीति है। अथाह बेअंत मालिक की जात है, उसकी मौज में सुबह शाम दिखाई नहीं दे रही है। ये गुरुदेव ने उस प्रश्न के उत्तर में कहा था। तो इसमें विचार करने की बात यह है कि महाराज जी जब ये बात कह रहे हैं कि जब इनका 3 वर्ष का शरीर था तब से इनकी ऐसी ही हालत है। अब हमने ये बात सुन ली, लेकिन गुरु कह रहे हैं कि उनके जीवन का अध्ययन करना। तो ये बात हमको सिखा क्या रही है, क्या सोचने को मजबूर कर रही है। जन्म हमारा भी संसार में हुआ है, हमारे बच्चों का भी होता है, गुरु का भी हुआ। शारीरिक जन्म तो एक ही तरह से होता है जैसे सबका होता है, लेकिन हमारे जन्म में और गुरु के जन्म में एक विशेष अंतर है। उनकी जब 3 वर्ष की आयु है, उनकी हालत ये थी कि रात्रि को खाट पर बैठ जाते थे और प्रभु के ध्यान में लीन हो जाते थे। मां कहती थी, मंगल क्या डर लग गया है, क्या बात है, कैसे बैठे हो, कोई तकलीफ है? मां जी बहाना बना देते थे, नहीं कोई बात नहीं, लेट जाते थे, लेकिन फिर उठ के बैठ जाते थे। तो 3 वर्ष की आयु में उनको अपने अंदर ईश्वर का बोध है। अभी कोई स्कूल एजुकेशन उनकी नहीं हुई, संसार में उन्होंने कुछ सीखा भी नहीं, जन्म से ही वो बोध उनको उपलब्ध है। और हम जब पैदा हुए या हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी क्या हालत होती है? जन्म से ही इच्छाएं उनको परेशान करती हैं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो हमसे डिमांड करते हैं, फिर रोते हैं, कलेश करते हैं। तो मैं भी एक दिन बालक था, गुरु भी एक दिन बालक रूप में थे, लेकिन कितना बड़ा अंतर है। तो सोचना यह है कि वर्तमान बालक का जो जन्म है वो यहीं से शुरू नहीं हुआ। जो स्वभाव उसका बचपन में उसको उपलब्ध है वो पूर्व जन्म से लेकर आया है। इसका मतलब जैसा उसने पिछला जन्म व्यतीत किया है, जो कमाई उसने पूर्व जन्म में की है, वो सारी कमाई प्रभु ने उसकी सुरक्षित रखी है। और वो कमाई लेकर वो वर्तमान जन्म उसको मिला है, वो सारी उसकी संपत्ति सुरक्षित है। तो हम इच्छा तो करते हैं, काश जो आनंद महाराज जी को मिला बचपन से ही, वो आनंद मुझको भी मिल जाए। लेकिन वो आनंद प्राप्ति के लिए कुछ करनी तो करनी पड़ेगी, या ऐसे ही मिल जाएगा, इच्छा करने से मिल जाएगा? तो गुरु ने पूर्व जन्म में वो सारी कमाई की थी, पूरा जन्म उन्होंने होश में व्यतीत किया था। जो मार्गदर्शन महाराज जी ने वाणी में किया है, समता विलास में किया है, उस मार्गदर्शन के अनुसार उन्होंने जीवन व्यतीत किया था। तो उनकी वो कमाई छूटी नहीं है, सुरक्षित रही। तो बचपन से ही उनकी क्या हालत थी कि मां उनको पराठे से कर देती थी बड़े स्वादिष्ट, वो गरीब बच्चों को खिला देते थे और खुद उनकी सूखी रोटियां खा लेते थे। मां ने सुंदर सा कोट उनके लिए सिलवाया, कोट गरीब बच्चे को दे दिया, उसका फटाफट पहनकर घर चले आए। हम बचपन से इच्छाओं के लिए कितना रोते हैं,
और एक उस बालक का भी जीवन है जो अपने सुख गरीब बच्चों के लिए लौटा रहा है और बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है। तो इसका मतलब गुरु के बचपन की बात जब मैं ये सुन रहा हूं तब इस पर मैंने विचार करना है। केवल कहानी पढ़ नहीं लेनी है, सुन नहीं लेनी। तो गुरुदेव का ये विवरण जो है जिन्होंने दिया है बचपन के बारे में, ये हमारी आंखें खोलने वाला है। मैं विचार करके तो देखूं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये देह है, गुरु की इस बात से ये बात सिद्ध होती है, जो ये देह है वो मैं नहीं हूं। यदि मैं देह होता तो देह तो मर चुकी थी, इस जन्म में भी मरेगी, तो सबको यहां खत्म हो जाना चाहिए था। यदि मैं देह हूं तो देह तो पूरी तरह से राख हो जाती ना जलाने के बाद, या कुछ बचता है। लेकिन गुरु का बचपन की बात जब मैं पढ़ रहा हूं, मैं कहता हूं गुरु बात तो सत्य कह रहा है, लेकिन मैं विचार करने को तैयार नहीं हूं, इसका अध्ययन करने को तैयार नहीं हूं। तो गुरु का जीवन में इसलिए पढ़ रहा हूं कि इसका गुरु का जीवन पढ़कर मेरा कल्याण होगा, मेरी दुखों से मुक्ति होगी। तो गुरु का बचपन हमको ये सिखा रहा है कि तू भी पूर्व जन्म की कमाई करके इस वर्तमान जन्म में आया है। गुरु भी पूर्व जन्म की कमाई करके इस वर्तमान जन्म में आया है। मेरा बचपन कैसे बीता, छोटी छोटी इच्छाओं के लिए मैं कितना रोया। एक गुरु है जिसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं। इसका मतलब हुआ उसने पूर्व जन्म इतना होश में व्यतीत किया कि इस इंद्रिय भोग की इच्छाओं को उसने जहर समान समझा। इसीलिए इस देह के अंदर मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इस देह के अंदर मेरा मन भी स्थित है, और इस देह के अंदर वो ईश्वर सत्ता भी स्थित है। महाजी कहते थे, प्रेमी, इस जिस्म के अंदर जान है ना, इस जान का नाम ही तो ईश्वर है। तो तेरी देह के अंदर जीवन ईश्वर के कारण है, ईश्वर ही तेरा जीवन है, और तो उसी जीवन को भूले बैठा हुआ है। तो ये संसार की छोटी छोटी इच्छाएं सता रही हैं, और महाजी कह रहे, प्रेमी, मौत की याद करो। क्यों मौत की याद करने को कह रहे हैं? केवल इस वास्ते कह रहे हैं कि ये जीवन क्षणिक है, ये कभी भी छिन जाएगा, और ये देह तुझको अंतर्यामी ईश्वर का दर्शन करने के लिए, उसको जानने के लिए मिली है। और ईश्वर को जानने का मतलब है तेरे हर कष्ट का निवारण, तेरे सारे दुखों की समाप्ति, दुखों से मुक्ति। और मैं संसारी इच्छाएं इसलिए पैदा करता हूं, या संसारी कमाई मैं इसलिए करता हूं, संसारी सुख मैं भोगने की इसलिए कोशिश करता हूं कि मेरे दुख खत्म हो जाए। लेकिन सारे जीवन का अनुभव ये बोल रहा है कि दुख आज तक खत्म नहीं हुए, ना खत्म होने की आशा है। आज बच्चा बीमार है, इसका कष्ट है, इसका दुख है मुझे। कल को पति बीमार है, इसका कष्ट है मुझे। आज पैसे की तंगी है, इसका कष्ट है मुझे। आइटम्स कष्ट के, आइटम दुख के बदलते रहते हैं, दुख वहीं का वहीं कायम रहता है। और महाराज जी को क्या कष्ट है? महाराज जी के अंदर क्या तड़प है? महाराज जी के अंदर एक ही तड़प है, जिस प्रभु का दर्शन या प्रभु का अनुभव वो अंदर कर रहे हैं 3 वर्ष की आयु में, वो उस अनुभव के बिना एक पल भी रहना ही नहीं चाहते। इसलिए उनके अंदर कितनी तड़प थी, जरा विचार करके तो देखो कि 8 वर्ष की आयु में वो रात को घर छोड़कर उन्होंने बाहर रात व्यतीत करनी शुरू कर दी थी। फिर मां को चिंता ना हो इसलिए दिन निकलने से पहले वापस आ जाते थे और खाट पर लेट जाते थे।
लेकिन 9 वर्ष की आयु में तो उन्होंने जंगल में ही रात व्यतीत करनी शुरू कर दी थी। मां को भी पता लग चुका था कि मंगत की हालत क्या है। और 13 वर्ष की आयु जब हुई थी तब तो मां ने खुद अनुभव किया था कि महाराज जी खाट पर बैठे हैं। मां अचानक बोल उठती है कि मंगत, ये नगाड़ों की आवाज, ये आवाजें कहां से आ रही है? तो मां जी कहते हैं कि मां कोई सपना देखा होगा, कोई आवाजें नहीं आ रही। वो लेट जाते हैं, मां भी लेट जाती है, लेकिन फिर मां की आंख खुलती है। फिर मां कहती है ये रोशनी कहां से आ रही है? फिर महाराज जी जब मां की आवाज सुनते हैं तो फिर कहते हैं, मां तू चुप होकर लेटती क्यों नहीं? लेकिन वो जो आत्मरस था वो समय लोप हो जाता है। फिर मां लेट जाती है, सो जाती है। तो फिर उसी समय उठकर वो पीर ख्वाजा जंगल की राह ले लेते हैं। रात उन्होंने वहां बीती थी। तो ये 13 वर्ष की आयु में उस अंदर आत्मा के प्रेम की या ईश्वर प्रेम की ये हालत थी। उसके बाद तो आपने पहले भी कई बार सुना होगा, उसी 13 वर्ष की आयु में, उसी पीर ख्वाजा के जंगल में महाजी कहते हैं, प्रेमी, जिस रात को ये घटना घटी थी, जब मां ने ये अनुभव किया था कि ये प्रकाश कहां से आ रहा है, तो अंदर वो सारी योग की हालत खुल चुकी थी। उसके पश्चात कहते हैं कि उस रात के बाद तीसरी रात जो थी, वो रात को वो पीर ख्वाजा जंगल में ही बैठे हुए थे तरेल नदी के किनारे। तो उस दिन उनको ये महामंत्र के ओम ब्रह्म सत्यम ये प्रकट हुआ था, अंदर उनको अनुभव हुआ था। उस नाद रूप परमेश्वर ने अपने आप को इस मंत्रावतार के रूप में प्रकट किया था, क्योंकि यह अंदर का अनुभव है, ये संकल्प नहीं है बुद्धि का। और दूसरे दिन महाराज जी कहते थे, निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा, ये अनुभव हुआ। और तीसरे दिन सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्कार, ये अनुभव हुआ। उन्होंने कहा ये कागज पे नोट करते रहे। और उसके पश्चात अथाह विचार आते रहते थे, ये वाणी निकलते रहती थी, जो आज आपके सामने संता प्रकार ग्रंथ रूप में उपलब्ध है। तो गुरु की क्या हालत है? तो हम उनकी ये बात सुनकर, ये बात पढ़कर ये विचार क्यों नहीं करते कि जन्म तो मेरा भी हुआ है, कितनी निकृष्ट हालत में हुआ है, कितनी बुरी हालत में हुआ है, कैसा संसार के लिए तड़पता हूं, छोटे छोटे सुख के लिए, छोटे छोटे जो है इंद्रियों के भोग के लिए कैसा रोता हूं, कितना माता पिता को कष्ट मैंने दिए होंगे इन्हीं कामों के लिए, और कितना आज मैं समाज को भी कष्ट देता हूं, कितनी बेईमानियां करता हूं, क्या हालत मैंने बना रखी। लेकिन एक तरफ गुरु भी तो मनुष्य रूप में आपके सामने है। उस समय तो वो गुरु रूप में नहीं थे, उस समय तो वो मनुष्य रूप में ही थे, लेकिन उनको प्राप्ति क्या थी बचपन में? बिना कमाई किए प्राप्ति क्या थी उनको? तो आज हम इच्छा करते हैं, काश महाराज जी हमारे अंदर भी वही स्थिति पैदा कर दे। लेकिन गुरु क्या कहता है? प्रेमी, गुरु तो रास्ता दिखा सकता है, मेहनत तो तुमने खुद स्वयं कर ली। और भगत जी कहते थे, महाराज जी नाथ की इतनी महिमा गाई है आपने, उसका आप अनुभव करवा दीजिए। तो प्रेमी से कहते थे, महाराज जी
भगत जी से, 1 मिनट को तुम्हारी वो हालत कर भी दी जाए तुम उसको संभाल ही नहीं पाओ। फिर भी महाराज जी ने कृपा करके अपना कुर्ता उठाया और भगत जी से कहा कि कान लगाओ इस पे। तो भगत जी कहते हैं कि जो अंदर महाराज जी ने हमको नाम दिया था उसी प्रकार की आवाज अंदर हमको सुनाई पड़ रही, अनुभव हो रहा था। और उसमें तो इतना आनंद था कि वो कान हटाने को तैयार नहीं थे। तो महाराज जी ने झटका देकर उनको अलग किया, वो प्रेमी कि कमाई करके इसको अंदर अनुभव कर। तो ये सारी बातें हम जीवनी में पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन विचार करने की जरूरत यह है कि वो आनंद का सागर, वो आनंद का स्रोत मेरी देह के अंदर मौजूद है और मैं छोटे छोटे इंद्रिय सुख के लिए संसार में गोते खाते रहता हूं, पैसे कमाता रहता हूं, बिजनेस करता रहता हूं। पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरे पास इतना कलेक्शन हो चुका है कि मेरा आराम से गुजारा हो जाएगा, फिर भी कमाई करता रहता हूं। फिर ये भी कहता रहता हूं महाराज जी मेरे गुरु। और कभी कोई काम बन गया मेरा, मेरी इच्छा पूरी हो गई, तब भी कहता हूं महाराज जी की बड़ी कृपा है। क्या हो गया मेरी बुद्धि, मैं गुरु कृपा किस रूप में देख रहा हूं? तो ये संसारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गुरु आपने नहीं बनाया। महाराज जी ने हर जगह ये लिखा है कि वासना ही मनुष्य के दुख का कारण है। तो वासना पूर्ति करके वासना बढ़ाएगा आपकी क्या? वो जो इच्छा आपकी पूर्ण होती है वो गहरा संस्कार आपके मन पर छोड़ जाती है, वही तो आपके पतन का कारण बनता है। उस संस्कार ने आपको भविष्य में तंग करना है, दुखी करना है। तो गुरु जो बनाया जाता है वो इच्छा निवृत्ति के लिए बनाया जाता है, इच्छा पूर्ति के लिए नहीं बनाया जाता। और आम संसारी देखो, जितने नकली गुरु तैयार होते हैं ना समाज में, आपने बहुत देखे होंगे। कोई जेल में पड़ा हुआ है, किसी की पिटाई हो रही है, तो करते क्या है? एक ही कला सीख रखी है कि अपनी विद्या से कहिए या अपनी चालाकी से कहिए या अपने नाटक से कहिए, एक ही चीज माया दिखाते हैं कि आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, और हम उनके चक्रों में फंसे रहते हैं। ईश्वर किसको चाहिए? तो ईश्वर ने कृपा क्या की है कि इस दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। वो परमेश्वर मेरे दुख को समझता है। मैं संसार में दुखी होकर अपने दुख को जब समझता हूं और जब ईश्वर से पुकार करता हूं, हे प्रभु, मैं तो किसी तरीके से अपने दुख को खत्म कर नहीं सकता, अब आप कृपा करो। तब प्रभु गुरु रूप में उसके जीवन में आते हैं और इस दुख से निवृत्ति का मार्ग समझाते हैं। तो ये समता विलास और समता प्रागंध, ये मार्ग ही तो है, और क्या है? गुरु का मार्गदर्शन है, सत्विचार है, वो विचार जो सारे दुखों से आपको मुक्त करेगा। तो जब मैं इन विचारों को जीवन में अपनाने की कोशिश करता हूं, इन विचारों के द्वारा अपने जीवन का विश्लेषण करता हूं, जैसे कि आपके सामने महाराज जी के उत्तर का विश्लेषण किया गया है कि 3 वर्ष की आयु में जब उनको अंदर ईश्वर का आनंद प्राप्त है, ईश्वर का साथ संबंध उनका बना हुआ है, तो मैं इससे ये क्यों नहीं सीखता कि इसका मतलब मुझको वर्तमान जन्म में यही कमाई करनी है? क्योंकि महाराज जी ने पिछले जन्म में यह कमाई की थी और उनको बचपन में सुरक्षित रूप में यह कमाई वापस मिल गई, और जो कसर रह गई थी जिसके कारण उनका ये वर्तमान जन्म हुआ, तो उस कसर को पूरी करने के लिए उन्होंने ये जीवन व्यतीत किया। और जब कसर वो पूरी हो गई, तब प्रभु ने उनको गुरु रूप में उनको मार्गदर्शन करने के लिए प्रारब्ध दिया। ये तो उनका प्रारब्ध था, उनकी इच्छा नहीं थी। क्योंकि महाराज ने खुद कहा है, प्रेमी एक इच्छा भी बाकी यदि रही तो ईश्वर दर्शन
या आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। यह इनके अनुभव की बात है। एक इच्छा भी बाकी थी। तो गुरु तो वो है जो इच्छा रहित है। तो जो इच्छा रहित है वो क्या करेगा फिर? तो उसके अंदर कर्म करने की इच्छा होगी क्या? ये संभव ही नहीं। तो इसीलिए गुरु का भी जीवन उसी प्रकार प्रारब्ध के अनुसार बीतता है जिस प्रकार मेरा जीवन प्रारब्ध के अनुसार बीतता है। और ये बात भी महाराज यहां क्लियर कर रहे हैं। प्रारब्धवश आखिरी जन्म ऐसी जगह हुआ जहां के लोग आम संसारी थे। देखिए महाराज जी क्या बात कर रहे हैं। प्रारब्धवश, इसका मतलब प्रारब्ध कहां से तैयार होता है? प्रारब्ध पूर्व जन्मों से तैयार होता है। तो जिस प्रकार मेरा वर्तमान शरीर है, इस प्रकार पता नहीं कि मेरे कितने शरीर की रचना पहले हो चुकी है। और प्रारब्ध पशु के शरीर में नहीं होता। मतलब पशु के शरीर कर्मों के द्वारा प्रारब्ध बनता नहीं है। प्रारब्ध भोगता तो है वो, लेकिन प्रारब्ध बनता नहीं है। प्रारब्ध बनता है मानुष देह में आकर। तो पूर्व जन्मों में भी मुझको मनुष्य जन्म मिला था, लेकिन वहां मैंने जो गलतियां की, जिस प्रकार के कर्म किए, जो गलतियां, जो कर्म मैं आज भी कर रहा हूं, इस जन्म में भी कर रहा हूं, तो आगे मेरी क्या दुर्दशा होने वाली है, जरा विचार करके तो देखो। तो इसीलिए वर्तमान जन्म होश में रहकर व्यतीत करने के वास्ते। लापरवाही मैं नहीं कर सकता, चालाकियां मैं नहीं कर सकता, पॉलिटिक्स में यहां नहीं खेल सकता। तो मैंने जीवन में गुरु धारण किया है या गुरु धारण करना है। तो महाराज जी जो ये बात कर रहे हैं कि सत्पुरुषों के जीवन का अध्ययन करना, उनके दर्शन करना है, यह है गुरु दर्शन। कि उनके बातों का, उनके जीवन का मैं, उनके ज्ञान का मैं बारीकी से अध्ययन करूं, बारीकी से मनन करूं और उन्हीं निर्णय पर पहुंचूं जो निर्णय उन्होंने इन शास्त्रों में बयान किए। तो मैं जब मरता ही नहीं और देह जब मर जाती है, तो क्या मुझको ये विचार करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए कि मैं हूं कौन? तो इसलिए वाणी तो याद दिला रही है आपको, लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे हो। वाणी बड़ा स्पष्ट कर रही है, दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। दुखी जीव की पुकार सुनकर आए हैं। तो मुझको क्या संबोधन वाणी कर रही है? जीव, जो इस देह में या इस देह के द्वारा जीवन जी रहा है। जो जीव इस देह के द्वारा सुख भोग रहा है, इस देह के द्वारा दुख भोग रहा है। सुख प्राप्ति के लिए इस देह के द्वारा कर्म कर रहा है, दुख की निवृत्ति के लिए इस देह के द्वारा कर्म कर रहा है। तो मैं जीव हूं, मैं जिंदा वस्तु हूं, मेरी मौत नहीं है। इसलिए देह मेरी जब मृत्यु के पश्चात जब जलाई जाती है, मेरा कुछ भी नहीं होता। और हम जितना भी कर्म कांड करते हैं, जितना भी क्रियाकर्म करते हैं, वो भी यही सिद्ध करता है। सारे पंडित एक ही बात कहते हैं कि भाई इसका श्राद्ध करो, वो मरा नहीं है। कभी कहते हैं वो कष्ट में है, ये दान करो, वो पहुंच जाएगा उन तक। आपको शिक्षा तो यही दी जाती है। वो जीव अभी मौजूद है, लेकिन उसके पीछे पाखंड खड़ा कर दिया, अपनी पेट पूजा शुरू कर दी। सही बात बताने को कोई तैयार नहीं, वो गुरु ही बताता है। महाजी कह रहे हैं, ये जीव जिस समय इस देह को छोड़ता है, उस समय अपनी इंद्रियां और अपना मन संग ही ले जाता है। और यही तो मेरी प्रॉपर्टी है। तो नया शरीर जब मुझको मिलता है मानव रूप में, तो मुझको वही अपना पुराना मन मिलता है और वही पुरानी इंद्रियां मिलती हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म चीजें। और इन्हीं के लिए तो मैं जीता हूं। आप मन की इच्छा की पूर्ति के लिए जीते हो,
या इंद्रियों का जो स्वभाव है जिसकी तरफ दौड़ती हैं, उन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जीते हो, उनके भोगों के लिए जीते हो। तो मैं जीता हूं मन और इंद्रियों के लिए ही, लेकिन होश नहीं है मुझको। होश क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अपने आप को इनके नीचे जो देह है वो देह समझ रहा हूं। अपने मामले में मैं पूरी तरह से मदहोश हूं। इसलिए महाजी कई जगह यूज करें देह मद, ये जीव देह मद में खोया हुआ है। तो गुरु के जीवन को यदि आपने इस रूप में एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि गुरु का जीवन आपके वास्ते है, आपकी आंखें खोलने के लिए, और मैं आंखें बंद करके केवल कहानी सुन लेता हूं, घटनाएं सुन लेता हूं, वो मेरा बड़ा मनोरंजन करती है। लेकिन यदि मैंने, जैसा महाराज जी कह रहे हैं कि वास्तव में वैसा गहराई से अध्ययन नहीं किया, तो मैं अपने बारे में फिर ठीक ठीक नहीं सोच पाऊं। और एक देखिए महाराज जी का एक और उन्होंने एक जगह कहा था, महाराज जी जब ये महामंत्र प्रकट हो चुका, उसके पश्चात उनके अंदर प्रभु मिलन की कहिए या प्रभु के प्रेम में डूबे रहने की कहिए, इतनी तड़प थी, उन्होंने निर्णय किया अब तो किसी गुफा में जाकर बाकी का जीवन व्यतीत किया जाए। सवेरा हुआ, चल दिए घर से। सोचा तो यह था कि कनफटे साधु होते थे उस टाइम, उनमें शामिल हो जाऊंगा जाकर, लेकिन बाद में संकल्प बदला, लाहौर पहुंच गए। लाहौर पहुंचकर रात हो गई थी, तो एक धर्मशाला में, उसको मूलचंद की सराय करके कहते थे, वहां ठहर गए। तो वहां उनके अंदर से आवाज आई। वो आवाज उन्होंने खुद बयान की थी कि क्या अंदर से आवाज आई थी। महाजी ने सुनाया था, तुम्हारा मिशन या तुम्हारा उद्देश्य कनफटा साधु बनना नहीं है, तुम्हें संसारियों को सच्चाई सफाई का मार्ग दिखलाना है, वहमों में फंसे जीवों को सतमार्ग में लगाना है। अभी और समय इसी तरह रहकर पक्के होने की कोशिश करो। तुम्हारा जीवन किसी को दुख देने के लिए नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब महाराज जी का शरीर भी, गुरु का शरीर भी प्रारब्ध के अधीन ही काम कर रहा है। और ये आवाज, प्रभु की आवाज, उनका मार्गदर्शन कर रही है कि तुमने जीवन में करना क्या है। तो जो कुछ भी कमी रही होगी, उस फाइनल, जिसको महाजी आत्मलीनता ही कहते थे, सहज समाधि कहते थे, जो हम जानते कि 35 वर्ष की आयु में जलमादा में उनको प्राप्त हुई थी। इस महामंत्र के प्रकट होने के बाद भी कितने वर्ष उन्होंने घोर तप किया, तब उनको वो अवस्था प्राप्त हुई जिसको हम अद्वैत अवस्था कहते हैं, जहां मनुष्य जीव भाव से मुक्त हो जाता है और ईश्वर भाव में स्थित है। फिर वो मनुष्य नहीं है, फिर वो ईश्वर है। इसीलिए गुरु को परमेश्वर कहा जाता है। इसलिए महर्षि रमा कह रहे हैं कि गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है, और हम गुरु को नाम रूप से देखते हैं। ठीक है, नाम रूप की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूं, गुरु को भी मैं शरीर समझता रहूंगा, चाहे कितना भी ज्ञान कितना सुन लूंगा। तो गुरु के रूप को भी हमको याद करना पड़ता है या याद आता है, लेकिन वास्तव में गुरु परमेश्वर ही है। इसलिए महाजी ने कहा, कोई वहम ना रहे हमारे अंदर, कि सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाटवा। वो साफ साफ कह रहा है, मैं अंदर हूं तेरे, मैं खुद शरीर नहीं हूं, गुरु भी शरीर नहीं है, मैं जीव हूं, और बंधन मुझको अपने ही मन का है। तो गुरु इस मन रूपी बंधन से मुझको मुक्त करने आया है, वो अंदर ही है। तो इसीलिए जब गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार मैं साधना करता हूं, सिमरन करता हूं, और जैसा महाजी ने 5 नियम दिए, इसके अनुसार जब ये मैं दैनिक जीवन या सांसारिक जीवन में व्यतीत करता हूं,
तो धीरे धीरे मेरा अंतःकरण जो है शुद्ध हो जाता है और वो प्रभु की भक्ति अंदर जागृत हो जाती है। उस समय मुझे अंतर्यामी गुरु का बोध या अंतर्यामी ईश्वर का बोध होता है, जिसको हम नाद कहते हैं, जिसको हम निरत कहते हैं, जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं। तो अंतर्यामी गुरु जब प्रकट होता है तब अंदर की साधना शुरू होती है। तो ये तभी आपकी शुरू होगी जब ये पहले आप गुरु परायणता धारण करके, गुरु परायणता क्या है? ये गुरु के जो 5 नियम हैं और गुरु ने जो सिमरन आपको कहा है, जैसे महामंत्र क्यों प्रकट हुआ? महामंत्र इसी वास्ते प्रकट हुआ कि हम गुरु की अवस्था 2 ही वास्ते होती है, सिमरन किस चीज का करें, नंबर 2 संसार में कैसे रहे। तो ये 2 ही चीज के लिए गुरु संसार में आता है। तो महाराज जी ये दोनों चीजें हमारे लिए उन्होंने लिखित रूप में उपलब्ध कराई हैं कि इसके अनुसार यदि जीवन व्यतीत करें और अपने आप को जीव समझें। इस देह के साथ मेरी मृत्यु नहीं है, इसलिए मैं वर्तमान जन्म लापरवाही से व्यतीत नहीं कर सकता। मैंने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है ताकि पापों से बच सकूं और वो पुण्य अर्जित कर सकूं जो निष्काम पुण्य होता है, जिसके द्वारा कोई कामना पूर्ति नहीं होती, ईश्वर दर्शन उपलब्ध है। तो गुरु के जीवन का यही लाभ है, आज के दिन का भी यही लाभ है कि हम गुरु के मार्गदर्शन अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें और ये मानव जीवन सफल करें। ओम ब्रह्म सत्य।